हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा से आज एक और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेंटेंस के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में वाक्य कहते हैं। आज मैं यहाँ पे डिस्कस भी करूँगा और साथ ही साथ सेंटेंसेस को कैसे एनालिसिस करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको सेंटेंस से रिलेटेड छोटा छोटा टॉपिक। तो पहले स्लाइड में हमारे पास में क्या लिखा गया सो समझिए। बहुत बार तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा हम लोग कह देते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, या करेक्ट है ये, बट ये इनकम्प्लीट है। तो चलिए इसी को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले, और एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस जो होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, वो केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ एटलीस्ट उसी में हम लोगों को एक वर्ब की ज़रूरत पड़ता है। एटलीस्ट वन वर्ब होना चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड में। तो चलिए किसी भी सेंटेंस में यदि आपको एक वर्ब मिल जाए, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा हो जिसमें आपको एक वर्ब मिल जाए, और यदि वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, यदि वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, तो हम लोग उसे सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन अभी भी थोड़ा सा रुकना है। प्रॉपर ऑर्डर में इसलिए अरेंज हम लोग करते हैं क्योंकि उससे एक सही मीनिंग निकलना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 कि सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, वो ग्रुप ऑफ वर्ड। हम लोगों ने बोला ग्रुप ऑफ वर्ड होता है सेंटेंस, यस करेक्ट, बट इनकम्प्लीट है। फिर हम लोगों ने बोला कि ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ उसमें एक वर्ब होना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ तक बोला, ये भी क्या है, अभी इनकम्प्लीट है। तीसरा नंबर यदि मैं बोलूँगा, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, ये भी अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट है वो है टू गिव कंप्लीट मीनिंग। जब तक कि उसका मीनिंग नहीं आता, आपने वर्ड को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया, यदि प्रॉपर ऑर्डर में आपने अरेंज किया तो सोचिए कि आपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया। आपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया, इसका अर्थ क्या है कि आपने ऑर्डर में पहले सब्जेक्ट को रखा, आपने पहले मेन वर्ब को रखा, फिर आपने ऑब्जेक्ट को रखा। रखने के बाद एक ऑर्डर तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन हमारा जो मीनिंग सही से नहीं आ रहा है, तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता है। इसलिए सेंटेंस हम लोग किसको कहते हैं, तो सेंटेंस के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है, सेंटेंस हम लोग किसको बोलेंगे। तो देखिए सेंटेंस के लिए और भी कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला तो चीज़ है कि एक सेंटेंस जो है ना, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एक सेंटेंस हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। यदि कैपिटल लेटर से आपने स्टार्ट नहीं किया तो भी उसे सेंटेंस हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे मुझे कहना था, पंक्चुएशन मार्क के साथ में सेंटेंस एंड होता है। चाहे आप फुल स्टॉप दीजिए, जिसे कि पीरियड भी कहते हैं, इस फुल स्टॉप को कहीं पे पीरियड्स लिखा होता है, ठीक है। तो इस पीरियड के साथ यदि समाप्त हो रहा है, या क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त हो रहा है, एक्सक्लेमेशन के साथ समाप्त हो रहा है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे सेंटेंस कहते हैं। अभी और भी कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी है इसमें। देखिए एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, मैंने आप लोगों से कहा। कभी कभी क्या होता है, एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, कमांडिंग वॉइस में होगा, तो भी वो सेंटेंस हो सकता है। तो एक सेंटेंस के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, इसको यदि हम लोग थोड़ा समअप कर ले तो सेंटेंस क्या, सेंटेंस कहते किसको है। तो सबसे पहला चीज़ जो पॉइंट आपका होगा, सबसे पहला जो पॉइंट आपका होगा वो क्या होगा, सेंटेंस पहले एक ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, ओके डन। तीसरा, उसमें जो वर्ड आप लिख रहे हो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए सर, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में, जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस ऑर्डर में होना चाहिए। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि सेंटेंस जो आप प्रॉपर ऑर्डर में लिख रहे हो उसका कंप्लीट मीनिंग आनी चाहिए, सेंस आनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिमेंबर पॉइंट्स मैंने आपको बोला उसको याद रखिए। इतना सारा चीज़ यदि आप अपने डेफिनेशन में डाल देते हैं तो आई होप आपका डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डाले हैं सेंटेंस के, तो बाकी आप पढ़िएगा, मैं जस्ट कुछ इसमें से डिस्कस करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर नेम। देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम लिखा हुआ है, और मैं इसको एक सेंटेंस है कि नहीं है ये मैं डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं देखूँगा क्या ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, यस।
दूसरा मैं देखूँगा क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, यस। क्या ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है, हाँ बैठा हुआ है। क्या ये कोई पंक्चुएशन मार्क से एंड हुआ है, यस एंड हुआ है। अच्छा, इसका कोई एक मीनिंग है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है आदि। 5 पॉइंट पे हम लोगों ने ध्यान लगाया। इसमें एक फाइनाइट वर्ब इज़ जो है, इज़ यहाँ पे जो है ना फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है। तो हम लोग ने देखा कि 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया, इस ग्रुप ऑफ वर्ड में एनालाइज करने की कोशिश किया कि हाँ अब हमारा जो सेंटेंस है एक प्रॉपर ऑर्डर में भी है, प्रॉपर मीनिंग भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी हो रहा है, पंक्चुएशन मार्क भी है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। चलिए एक और देखते हैं। वैसे है विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर, यदि इसको एनालाइज करें तो पीरियड से समाप्त हो रहा है। ये देखिए लास्ट में एक पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यस। कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, यस। प्रॉपर ऑर्डर में है, यस। कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यस। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है, इसका आइडिया आप लोगों को हो जा रहा होगा। तो याद रखें सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, विच हैज़ एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब इन प्रॉपर ऑर्डर और विच गिव्स कंप्लीट सेंस। इतना चीज़ यदि वो पूरा फुलफिल कर रहा है, इट एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। तो सारे चीज़ों को यहाँ पे अरेंज करने के बाद मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं ना, जो मैं बोल रहा हूँ, यदि आप ढूंढेंगे तो इसमें मिल जाएगा। यही है सेंटेंस का एनालिसिस। व्हाट इज सेंटेंस भी बोला जाए तो आप आंसर दे सकते हैं। सेंटेंस मुख्यतः कितने टाइप का होता है ये मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले जान लेते हैं कि सेंटेंस मैं कितने तरीके से डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जो सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, ये सेंटेंस जस्ट केवल मैंने पर्पज़ के उद्देश्य से, पता है ना क्या पर्पज़ है, PURPOS, पर्पज़ क्या है इसका। यदि पर्पज़ के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस को यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं पर्पज़ की बात करूँ तो एक सेंटेंस को पर्पज़ के हिसाब से यदि देखूँ तो एक सेंटेंस जो है ना वो असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को यदि मैं हिंदी में बोलूँ तो कथनात्मक वाक्य होते हैं। इसमें कुछ न कुछ बताया जाता है, कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में। तो कुछ बातें हम लोग सकारात्मक तरीके से रखते हैं, कुछ बातें हम लोग नकारात्मक तरीके से रखते हैं। तो जो कथात्मक वाक्य होता है आप उसे सकारात्मक तरीके से भी कह सकते हैं और नकारात्मक तरीके से भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्न पूछने के लिए हम लोग जो है ना इस प्रकार के सेंटेंस को यूज़ करते हैं। तीसरा होता है इम्पेरेटिव, जहाँ की आदेशात्मक वाक्य होता है। चौथा है ऑप्टेटिव, जहाँ पे मैं इच्छा प्रकट करता हूँ। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी, जिसमें विस्मयादि बोधक, अचानक उठने वाली इच्छाओं को व्यक्त करता हूँ। और लास्ट में है एम्फेटिक सेंटेंस, जिसे कि लोग कहते हैं जोरदार वाक्य। ये सारे सेंटेंसेस को मैं 1 बाय 1 आपके लिए डिस्कस करूँगा अभी यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये। पहला जो सेंटेंस हमारा टॉपिक है वो है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस किसको बोलेंगे हम लोग, तो ध्यान लगाते हैं। सपोज़ आप समझिए कि आपके हाथ में एक पेन है, ठीक है, और उस पेन के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किसका हेल्प लेंगे, आप लेंगे असर्टिव सेंटेंस का। आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपने स्कूल के बारे में यदि कुछ बताना चाहते हैं तो आप हेल्प लेंगे असर्टिव सेंटेंस का। सपोज आप किसी फ्लावर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप किसका हेल्प लेंगे, असर्टिव सेंटेंस का लेंगे। यानी कि आप कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, आप यदि कुछ कहना चाह रहे हैं तो ऐसे सेंटेंस में, या आप कुछ बताना चाह रहे हैं, ऐसे में आप असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का हेल्प लेंगे। देखिए आप जो बताना चाह रहे हैं वो 2 तरीके से बता सकते हैं अपनी बात को, ठीक है, अपनी बात को आप 2 तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। पहली तो है कि आप उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें बताना चाह रहे हैं, जैसे कि ये पेन चल नहीं रहा है, ठीक है, ये स्कूल अच्छी नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं। यदि आप नेगेटिव तरीके से बातें रखना चाहते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है।
लेकिन आप कुछ बताना चाह रहे हैं और उसको सकारात्मक तरीके से बताना चाह रहे हैं। जैसे आपका मोबाइल, आप कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं यह लड़का बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो यदि आप पॉजिटिव तरीके से कहते हैं तो वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जिसे कि हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप अपनी बात नेगेटिव तरीके से रखते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है। सपोज़ एक लड़का ले लीजिए, बॉय, उस बॉय के पॉजिटिव गुण को बताएंगे तो एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। उस लड़के का यदि आप नेगेटिव गुण बताएंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस बहुत इजी होता है समझने के लिए, समझने की चीज़ है। कुछ भी आप बताना चाहते हैं किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, तो आप कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस का हेल्प लेके। कोई कहानी सुनाना चाहते हैं, किसी कहानी के बारे में कहना चाहते हैं, तो वो भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस का हेल्प आप लेके कह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो मुख्य बात है, जो जानने और समझने की चीज़ है, जब आप किसी से प्रश्न करते हैं, जब आप किसी से प्रश्न करते हैं, ठीक है, कुछ पूछते हैं, आपको जानने की इच्छा है, आप जानना चाहते हैं, ठीक है, आप जानना चाहते हैं तो आप किसी से पूछते हैं। जब आप पूछते हैं तो हम लोग वैसे वाक्य को कुछ पूछने के लिए जिस वाक्य का यूज़ करते हैं हम लोग उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः यदि आप देखेंगे तो हमेशा इस इंट्रोगेटिव साइन से ही एंड होता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछने के लिए जिस सेंटेंस का हम लोग हेल्प लेते हैं हम लोग उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही इजी है समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो मुख्य बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जब सेंटेंस को एनालिसिस करेंगे और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन आप सब्जेक्ट के बाद ही ना आप वर्ब मेंशन करते हैं और ऐसा सेंटेंस जिसमें आप सब्जेक्ट बोलते ही नहीं, सब्जेक्ट आप कह ही नहीं रहे हैं, आप सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली आप वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है जिसमें डायरेक्टली आप मेन वर्ब को यूज़ कर लेते हैं, तो वैसे सेंटेंस जो होते हैं वो या तो आज्ञा देने के लिए होता है या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। कभी कभी एडवाइस करने के लिए भी हम लोग कहते हैं, लेकिन वो एडवाइस भी कमांडिंग वॉइस में होता है। तो इस तरह से हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ हम लोग कब करेंगे? यदि आप अपने वाक्य के द्वारा एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आदेश देना चाहते हैं या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। फुल स्टॉप, ठीक है, फुल स्टॉप से वो वाक्य समाप्त होता है और इसके कुछ उदाहरण को लेके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीक द ट्रूथ, प्लीज़ टेक योर सीट, काइंडली गिव मी सम मनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है, स्पीक। इसमें डायरेक्टली मैंने क्या लिखा है, स्पीक, और ये जो स्पीक है वो क्या है, एक वर्ब है। तो डायरेक्टली मैंने वर्ब से, मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। अच्छा यहाँ पे मैं जिससे कह रहा हूँ, यहाँ पे मोस्ट टाइम क्या होता है, जिससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा या जिसे मैं कमांड करूँगा वो मेरे सामने होगा, सेकंड पर्सन होगा वो, ठीक है। जो व्यक्ति मेरे सामने है नहीं, मैं उसको आज्ञा कैसे दूँ, ऑर्डर कैसे दूँ? जो मेरे सामने है मैं उसी से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उसी से ऑर्डर भी दूंगा, उसी को एडवाइस करूँगा। तो हमेशा क्या होता है ना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें यू क्या होता है, एक इम्प्लाइड सेंस होता है। यू जो होता है वो क्या होता है, इम्प्लाइड सेंस होता है। आपको समझना होगा, बोला नहीं गया है लेकिन वो आपको समझना होगा कि वहाँ पे यू सेकंड पर्सन है, ठीक है। चलिए इसके साथ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इस बार है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बड़ा इजी होता है। देखिए क्या होता है ना कि जब हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं ना, इच्छा, अभी देखो इच्छा दो तरीके का होता है। कुछ इच्छाओं जब हम कभी कभी कुछ इच्छा प्रकट करते हैं जिसमें कि हम प्रेयर करते हैं भगवान से, है ना, बहुत कीन विश करते हैं, या देखिए नेगेटिव तरीके से मैं किसी को ना अभिशाप भी दे सकता हूँ, कर्ज दे सकता हूँ, बुरा भला कर सकता हूँ किसी का। भगवान से इच्छा करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा, हे भगवान उसका बुरा हो जाए,
तो ये भी एक प्रकार का क्या है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, आप अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो समझिए, जब भी आप सेंटेंस में एक ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रेयर किया जा रहा है भगवान से, एक कीन विश किया जा रहा है, या किसी को कुछ बुरा भला कहा जा रहा है भगवान से इच्छा प्रकट करते हुए, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फुल स्टॉप से ही ये भी समाप्त होता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप एक्सप्रेस करते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं? तो आप अपनी इच्छा एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे भी बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट। कुछ एग्जांपल्स है, देख सकते हैं 3 एग्जांपल दिया हुआ है, तीनों में मैंने मे का यूज़ किया है और तीनों में मे कह के मैं क्या कह रहा हूँ, मे यू लिव लॉन्ग, ये मेरी इच्छा है कि आप लंबे दिनों तक जिए। मे गॉड फॉरगिव यू, मेरी इच्छा है कि भगवान आपको क्षमा कर दे। मे गॉड ब्लेस यू, मेरी इच्छा है कि ईश्वर आपको अच्छा रखे। तो इस तरह से आप मे कह के आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। क्या प्रकट कर रहे हैं? इच्छा। तो जब भी आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं तो वहाँ पे गॉड का जिक्र रहे या ना रहे, सिंपल तरीके से समझिए कि मैं जो इच्छा कर रहा हूँ वो मैं गॉड से ही कर रहा हूँ, अपनी इच्छा। ठीक है, तो चलिए एक और बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस का खासियत क्या है ना, कि आप जो है ना, विस्मयादि बोधक मैंने लिखा है। अरे हिंदी में आपको इतना हिंदी आपको नहीं समझ में आ रहा है विस्मयादि बोधक, तो समझिए क्या होता है। एक वर्ड है सडन, है ना, एक वर्ड है सडन। सडन का मतलब क्या होता है? अचानक। समझिए कि आपके अंदर से ना एक अचानक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन जो है ना आपके माइंड में आए, और वैसे समय में जो कुछ आप बोलते हैं ना वो आपका क्या होता है? एक्सक्लेमेशन होता है। इसलिए हम लोग उसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। और ऐसे बात जो सडन फीलिंग या इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशन जब आपके दिमाग से निकलता है, ठीक है, तो उस समय ये एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग यूज़ करते हैं उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ। यदि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्या है, चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे इस प्रकार में 3 तरीके का बोला जाए। आप अचानक कह रहे हैं, अचानक सडन, अरे उसको मत छुओ, डोंट टच, ठीक है। और हे आपने बोला, हे, और देखिए आपने बिल्कुल आश्चर्य से बोला, सडन आपके मन से आया, मत छूना उसे। और अचानक आपके मन से फीलिंग आया, उफ कितना बोरिंग डे है आज, है ना। और फिर आपके मुंह से एक और एक्सप्रेशन आया, ठीक है, कि जब भी वो मुंह खोलता है ना तो बड़ा गंदा आता है, और अब अचानक सह नहीं पाए, क्योंकि ऐसा भी आप बोलते तो सामने वाला बुरा मान लेता। हाउ डिस्गस्टिंग इट बिकम्स व्हेन ही ओपन हिज माउथ। और ये जो बात है वो अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को आप दिखा रहे, इमोशंस को दिखा रहे, कि जब वो मुंह खोलता है ना बड़ा घटिया गंदा आता है। मुंह का एक्सप्रेशन देखिए कैसा हो रहा है। तो इस तरह का कभी कभी कुछ और भी एग्जांपल देखिए, किसी के मर जाने पे जब मैं न्यूज़ हम लोग सुनते हैं, या कोई मैच हार जाने पे हम लोग न्यूज़ सुनते हैं तो क्या ऐसा आता है, अल्लाश, ठीक है। कोई मैच जीत जाने पे फिर क्या होता है, हिप हिप हुर्रे, या हुर्रे जब केवल बोलते हैं, तो उसमें सडन फीलिंग आपके मन से आता है। और इस तरह से जब आप सडन फीलिंग आप निकालते हैं, ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसको पढ़ने से आपको पता चले ये तो सडन फीलिंग निकाला है, इमोशंस बैक कर रहा है अपने, और उस इमोशन को बैक जब वो जिस सेंटेंस से करता है हम लोग उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। कुछ सेंटेंस होता है जो जोरदार वाक्य होता है, ठीक है, कुछ सेंटेंस होता है जो जोरदार वाक्य होता है, एम्फेटिक सेंटेंस होता है, और इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग जोड़ देते हैं। मैं तो सिंपल तरीके से कह सकता था ना, आई प्ले क्रिकेट। इसका अर्थ क्या होता, इसका अर्थ होता कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। लेकिन मैं जोड़ दे के कह रहा हूँ मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ, और इसलिए मैंने यहाँ पर डू का यूज़ किया। हम लोग ऐसा भी कह सकते थे, ही सिंग वेल, मतलब वो अच्छा गाती है। ही, वह जो है ना लड़का के लिए है, वह अच्छा गाता है। ही सिंग वेल,
लेकिन वो अच्छा तो गाता है। और डिड का मतलब मैं सिंपली यदि डिड हटा दूँ तो मैं बोल सकता था यू हेल्प मी, बोल सकता था। तो आप मुझे मदद करते हैं, या मैं ऐसा भी कह सकता था कि यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, आपने मुझे मदद किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपने मुझे मदद तो किया, तो वर्ड जो आ जा रहा है ना, इसके कारण हम इसे कह रहे हैं एम्पैथेटिक सेंटेंस। तो ये बहुत ही छोटा डिस्कशन था आप लोगों के साथ में, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और मैं चाहूँगा कि यदि आपको ये मेरा डिस्कशन अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड गुड नाइट।